लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जनरल बिपिन रावत स्टेडियम बारामूला को आवाम के लिए वक्फ किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को हुकूमती स्कीम से किया गया बेदार। और सीआरपीएफ की जानिब से मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को फराहम कराई गई तिब्बी सहूलियात। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले बात करते हैं बारामूला जिले में वाक़े बिपिन रावत स्टेडियम की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से हालिया दिनों इफ्तिताह किए गए इस स्टेडियम को बनाने का मकसद जम्मू कश्मीर में खेलों को फरोग देना है। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से खेल के शोबे को बढ़ावा देने के लिए मरकजी हुकूमत और इंतजामिया खासी संजीदा नजर आ रही है और इसे अवलीन तरजीह देते हुए मुख्तलिफ मंसूबों पर अमली इकदामात भी किए जा रहे हैं। साथ ही खेलकूद में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों को सहूलियात मुहैया कराई जा रही है ताकि हमारे खिलाड़ी अपनी सलाहियत को निखार सके। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में वाक़े जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, जिसका इनॉग्रेशन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों किया गया। इस मौके का गवाह बनने के लिए जम्मू कश्मीर के आला महकमे के अफसरान और मकामी लोगों की कशीर तादाद यहाँ मौजूद रही। इसके अलावा देश में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी यात्रा में शामिल हुए और तकरीबन 38 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। सदियों में कभी कभी एक महानायक पैदा होता है जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग अल्लाह का या ईश्वर का बंदा कहते हैं। और मैं समझता हूं स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत इस राष्ट्र के एक ऐसे ही महानायक थे जिन्होंने युद्ध भी जीते और लोगों के दिल भी जीते। खामोशी से बनाते रहे पहचान अपनी, हवाएं खुद तुम्हारा तराना गाएंगी। इसी सोच और नजरिए के मालिक थे जनरल बिपिन रावत। आपको बताते चले कि बारामूला स्टेडियम का नया नाम जो जनता को समर्पित किया गया है वो बहादुर फौजी अफसर जनरल बिपिन रावत को वक्फ है। काबिले गौर है कि बिपिन सिंह रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के पौड़ी में हुआ। उनके परिवार की कई पीढ़ियां सेना में अपनी सर्विस देती आ रही हैं। जनरल रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से साल 1978 में अपने करियर की शुरुआत की थी और मुख्तलिफ पोस्टों पर खिदमत अंजाम देने के बाद वो मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए। ये ग्राउंड है, पहली बार इसकी इनॉग्रेशन हो रही है। बहुत ही अच्छा ग्राउंड है। यहाँ पर क्रिकेट भी खेला जाता है। यहाँ पर क्रिकेट बहुत सारे गेम्स भी खेले जाते हैं जैसे कि हॉकी, क्रिकेट, जैसे फेंसिंग भी खेल सकते हैं हम। यहाँ पर मैं अभी फेंसिंग में खेल रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा ये है कश्मीर में कि इतने ग्राउंड बहुत होने चाहिए कश्मीर में कि सब लोग खेल पाएंगे। सर हम बहुत खुश है आज सर जो भी यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रहे सर, हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम यहाँ कर सकते हैं। लाइक क्रिकेट है सर, स्काई मार्शल आर्ट्स है, बैडमिंटन है सर, हर एक एक्टिविटीज़ हम यहाँ सर कर सकते हैं। हम सर बहुत शुक्रगुजार है सर। यूनियन टेरिटरी में बच्चों की खेलकूद में दिलचस्पी को फरोग देने के हर सतह पर इकदामात किए जा रहे हैं। यहाँ पर सालों भर इसकी सरगर्मियां जारी रहें, इसके लिए तमाम जिलों में इंडोर स्टेडियम की तामीर तोसी का अज़्म किया गया है। मुख्तलिफ जिलों में स्टेडियम बनकर तैयार हो जाने से बच्चे अपनी प्रैक्टिस आसानी से कर पा रहे हैं। उन्हें कोच का ताउन मिल रहा है और इससे उनकी सलाहियत को निखारने में मदद मिल रही है और वो मुल्क ही नहीं बैरूनी ममालिक में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये हमारा मेन हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट बारामूला का है जहाँ पे इस स्टेडियम की इनाग्रेशन हो चुकी है जनरल बिपिन रावत के नाम से। इस वक्त हमारे बच्चों को इसकी बहुत नीड थी क्योंकि हमारे पास अगर इर्द गिर्द की बात करेंगे तो स्टेडियम हमारे पास थे ही नहीं, प्ले फील्ड हमारे पास थे ही नहीं सर। ये अच्छी बात है खासकर पब्लिक के लिए और इन बच्चों के लिए जो सपोर्ट्स में एज ए फिजिकल टीचर मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा के बच्चे जो हमारे घरों में बैठे हैं वो इस ग्राउंड में आए, ग्राउंड का फायदा उठाए।
मौसीकी के तई भी जम्मू कश्मीर के बच्चों की काबिलियत काबिले तारीफ रही है। उसकी मिसाल पेश कर रहा है जम्मू कश्मीर जिले के जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। हाथों में तिरंगा थामे और कौमी तराने पर रक्स करते बच्चों ने यहाँ एक अलग ही समा बांध दिया। अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। गौरतलब है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लोगों की फलाह बहबूदी के लिए कई स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। इन स्कीमों को लेकर मुल्क भर के देही इलाकों में रहने वाले लोगों को भी मालूमात हासिल हो, इसके लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से इस यात्रा का आगाज किया गया। जम्मू कश्मीर में भी इस संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में काफी जोशो खरोश देखा गया। कसीर तादाद में लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। जिला पुंछ में इसके तहत लोगों को हुकूमती स्कीम से बेदार किया गया और साथ ही इस मौके पर पब्लिक दरबार भी लगाया गया, जहां लोगों के मसाइल हल किए गए। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा मंसूबा कामयाबी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे जिला इंतजामिया के एहलकारों की दिन रात की कोशिशें और मकामी लोगों का ताउन बड़ी वजह है। इसकी मिसाल जिला पुंछ के तहसील मंडी में देखने को मिली, जहां इस प्रोग्राम के दौरान जनता दरबार का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर मिशन डायरेक्टर, नेशनल हेल्थ मिशन और डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने भी शिरकत की और लोगों को मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में बेदार किया और उन्हें सभी तरह की बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे भारत में चल रही है, 2047 तक भारत को विकसित करने के लिए ये एक मुहिम उठाया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको बोला है करने के लिए और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की भी डायरेक्शन ऑनरेबल एलजी से हमें मिली है और उसके तहत हर पंचायत में ये प्रोग्राम चलाया जाता है। तो आज हम मंडी पुंछ में आए हैं और उसी सिलसिले में यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन भी की है। ज़िला इंतज़ामिया पूरा हमारे साथ आया है, जितने भी ज़िला में तैनात हैं ऑफिसर्स, वो सब यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको सॉल्व करने के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। जिला पुंछ की तहसील मंडी में पहुंची इस IEC यानी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की जानिब से मुल्क को आवाम के नाम पर दिए गए पैगाम को नश्र किया गया। इसके जरिए लोगों को बावर करवाने की कोशिश की गई कि कैसे वो जम्मू कश्मीर में चल रहे मुख्तलिफ कौमी मंसूबों का फायदा ले सकते हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसका NHM के मिशन डायरेक्टर और DC की जानिब से मुआयना भी किया गया। आज यहाँ पे दरबार लगाया गया था। इसका मकसद था विकसित भारत मिशन को आगे चलाना। तो इसमें जनाब जो ग्रीवेंस भी ली गई है, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर जो है वो मिशन हेल्थ जो है वो यहाँ तशरीफ आवर थे। उन्होंने हमारी जो ग्रीवेंस है वो अच्छी तरह सुनी और उन्होंने जनाब ये पूरी यकीन दहानी दिलाई कि जो भी यहाँ के इशू हैं उनको हल किया जाएगा। काबिले गौर है कि जम्मू कश्मीर में इस यात्रा को गुज़िश्ता बरस नवंबर 15 को बुद्धाल, राजौरी और बांदीपोरा से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इस यात्रा का मकसद 2047 तक एक विकसित भारत के लिए कमजोर आबादी तक सरकारी मंसूबों को पहुंचाना है। यकीनन ये शानदार मंसूबा पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में काफी मदद कर रहा है। जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसकी सैचुरेशन की गई, लोगों में उसकी अच्छी तरह जो है वो आगाही दी गई कि किस स्कीम से किस तरह लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा और ख़ासकर लोगों ने जो है अपने मतालबात, अपने मसाइल और मुश्किलात जो भी थी वो यहाँ ज़िला इंतज़ामिया के पास रखी और वो लोगों ने शुक्रिया अदा किया कि इंतज़ामिया ने अच्छा काम किया। ख़ासकर जो सरपंच, क्योंकि मैं एक्स सरपंच भी रहा हूँ और जो पिछले 5 सालों में
बहुत हद तक जो है वो अच्छे काम हुए हैं। मुल्क की 70% से ज्यादा आबादी देही इलाकों में रहती है। इतनी बड़ी आबादी को राहत पहुंचाने की समत में कई सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री आवास मंसूबा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क मंसूबे का आगाज किया गया है। ये वो मंसूबे हैं जिन पर अमल किया जा रहा है और इनसे लोगों को डोर स्टेप रोजगार भी मुहैया कराने में मदद मिल रही है। देही इलाकों में तरक्कियाती कामों को अमली जामा पहनाकर ही रोजगार के मौके में इजाफा दर्ज किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। बर्तानिया की राजधानी लंदन के कैनरी ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में सालाना मुनक्किद होने वाले विंटर लाइट्स फेस्टिवल के लिए शानदार रोशनी की इंस्टॉलेशंस का सिलसिला कायम किया गया। लाइट्स ने बरतानवी दारुल हुकूमत में चमक का एक मकाम लाया। ऑर्गेनाइजर ने एक बयान में कहा कि इस साल के मेले में दिखाई जाने वाली 19 रोशनियां फितरत और टेक्नोलॉजी के संगम और जुड़ाव का पता लगाती हैं। तनसीब के दरमियान सबमर्जेंस के उन्वान से एक काम है जिसमें विजिटर्स के गुजरने और दरियाफ्त करने के लिए हजारों सस्पेंडेड लाइट्स हैं। क्रोएशियाई आर्टिस्ट टेमिस्लाव होवर्ट माचिस की तीलियों से मॉडल तैयार करने वाले पहले शख्स नहीं हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा पुरजोश हैं। होवर्ट बिना किसी हिचकिचाहट के माचिस की तीलियों के साथ मुकम्मल पियानो बजाने वाले एक पियानो वादक की मुजस्समा बनाने के लिए 2,10,000 माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करता है। इब्तिदाई तौर पर होवर्ट ने बहुत छोटे मॉडल्स बनाए, लेकिन साल 2013 में उसने एक ज्यादा अहम चैलेंज का सामना किया। एक अदाकार अल पचिनो को उनके मशहूर किरदार डॉन कोर्लियन के तौर पर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की 1972 की फिल्म द गॉडफादर से पेश किया गया। होवर्ट ने दारुल हुकूमत जारकेब समेत पूरे क्रोएशिया में गैलरी में अपने कामों की नुमाइश की है। मैड्रिड में पादरियों ने स्पेन में जानवरों के सरपरस्त सेंट एंथोनी दी एबॉट के त्योहार के दिन के मौके पर सैकड़ों पालतू जानवरों को बरकत दी। पालतू जानवरों के मालिकान अपने कुत्तों और बिल्लियों के साथ मैड्रिड के सेंट एंथोनी चर्च में गए, जहां पादरियों ने जानवरों को बरकत दी। पादरी वेलेंटिन ब्रावो ने कहा कि जानवर बरकत के मुस्तहिद है, क्योंकि इन्होंने अपने मालिकान की शोहबत और वफादारी की। सेंट एंथोनी द एबॉट, जिनके बारे में माना जाता है कि 3री और 4वीं सदी ईस्वी में वो मिस्र में रहते थे, इन्हें जानवरों का सरपरस्त सुन्नत समझा जाता है, क्योंकि उन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर दिखाया गया है जिसने उनकी देखभाल और हिफाजत की। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की कुदरती खूबसूरती से लुफ्तो अंदोज हो रहे सयाहों की। काबिले गौर है कि इस बरस गुलमर्ग में काफी कम बर्फबारी होने की वजह से सयाह गुलमर्ग की खूबसूरती का दीदार करने से महरूम रह गए। ऐसे में अनंतनाग जिले में वाक़े सिंथन टॉप सयाहों के लिए उम्मीद की किरण बना है। इस इलाके में काफी बर्फ जमी हुई है, जिसे देखने के लिए सयाह यहां आ रहे हैं, जिसकी वजह से सिंथन टॉप सैर के लिए एक नई मंजिल के तौर पर उभर रहा है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सियाहती मकाम का जब भी जिक्र होता है तो जहन में सबसे पहले जम्मू कश्मीर का नाम आता है। यही वजह है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो एक बार कश्मीर की खूबसूरती का दीदार कर सके। सालों भर हर मौसम में यहाँ के सियाहती मकामात सयाहों की रौनक से गुलजार रहता है। इसकी तस्दीक यहाँ पर पहुँचे सयाह भी कर रहे हैं, पर इस बार बर्फबारी के कम होने से उनमें थोड़ी सी कसक जरूर है। पूरे श्रीनगर में
पहलगांव में, गुलमर्ग में कहीं पे स्नो नहीं, सिर्फ यही स्पॉट है सिंथन टॉप जहां आपको मस्त बर्फ मिलेगा, आपका जर्नी सक्सेसफुल होगा। कम टू सिंथन टॉप एंड एंजॉय योर वेकेशन। हम 13 लोग आए हैं। हम गए थे गुलमर्ग। गुलमर्ग में कहीं बर्फ नहीं मिला हमको, पहलगाम में भी कहीं बर्फ नहीं मिला, सिर्फ सिंथन टॉप आई है। सिंथन टॉप में भर भर के बर्फ है। अब सयाह अपनी पसंद के मुताबिक सयाहती मकाम का इंतखाब कर रहे हैं और उसे ही देखने की चाहत लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं और उसे वो हासिल हो जाए तो माहौल कुछ ऐसा ही होता है। ये तस्वीर है अनंतनाग से तकरीबन 72 किलोमीटर दूर सिंथन टॉप की। यहाँ पर आए लोग अपना एक एक पल यादगार बनाने में मशगूल हैं। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी बर्फ है। हम सारे 3 फैमिलीज आई है और 7 पीपल्स है यहाँ पे। बर्फ देखा था इससे पहले कभी आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम देखा है मैंने। कितना एंजॉय किया? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जो यहाँ पे आना चाहते हैं कश्मीर, उनके लिए कोई खास संदेश? बहुत अच्छी जगह है, आ सकते हो और बहुत अच्छा लगेगा आके, बहुत मजा आता है यहाँ पे एंड बर्फ भी काफी फुल है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ की खूबसूरती का दीदार करने के लिए सयाह यहाँ खींचे चले आते हैं, जिसमें पहलगाम, गुलमर्ग, डल लेक, सोनमर्ग, युसमर्ग, अनंतनाग, अरू घाटी, बेताब घाटी, दाचीगाम नेशनल पार्क, सानासर, भद्रवाह, निशात बाग, पटनी टॉप और मुगल गार्डन के अलावा भी मुख्तलिफ मकामात हैं जहां पर सयाह कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने आते हैं। हम लोग पहलगाम से यहाँ तक आए हैं। बहुत सुंदर है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, तो पहली बार आप स्नो देख रहे हैं? नॉट द फर्स्ट टाइम बट या कश्मीर मेरा फर्स्ट टाइम है। खुश हो लेकिन खराब भी लग रहा है। सोच रहे थे कि मतलब जो फॉलन स्नो है वो दिखने को मिलेगा, लेकिन वो आई थिंक क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी वो मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से आएंगे। आपको बताते चलें कि इस साल जम्मू कश्मीर यूटी में मौसम की बेरुखी की वजह से अभी तक बर्फबारी कम हुई है। यही वजह है कि जिस तादाद में सयाह यहाँ के मकाम पर होने चाहिए थे, उसमें कमी जरूर नुमाया हुई है। इस बात को गुलमर्ग के नज़ारे साबित भी कर रहे हैं। आमतौर पर यहाँ पर इतनी बर्फबारी होती है कि पेड़ पौधे पूरी तरह से ढक जाते हैं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है, पर इस बार इसमें कमी दिख रही है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने एडवाइजरी बोर्ड फॉर क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप यानी ABCDE के पहले इजलास की सदारत की। ये बोर्ड J&K के हायर एजुकेशन काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम तश्कील दिया गया है। मीटिंग में सनत और एकेडमी के राब्ते को मजबूत बनाने और कॉरपोरेट के साथ नई पार्टनरशिप की तामीर पर जोर दिया गया। JK&L DTE के NCC नेवल विंग के 36 हौसला अफजाई कैडेट्स INS शिवाजी लोनावाला में ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप के लिए रवाना हुए। मेजर जनरल RK सचदेवा ADG और पूरी DTE ने इन नौजवानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्वच्छ तीर्थ मुहिम के तहत JMC के जरिए रघुनाथ बाजार एसोसिएशन के साथ मिलकर रघुनाथ मंदिर के अंदरूनी अहाते और बाहरी अतराफ में बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम चलाई गई। आने वाले दिनों में जम्मू शहर के तमाम मशहूर मंदिरों की खुसूसी मुहिम के जरिए सफाई की जाएगी। पुराने हब्बा कदल को बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया है और इसे पैदल चलने वालों की राहदारी में बहाल किया गया है, जिसमें रिवायती शहर खास की इको के लिए लोकल आर्किटेक्चर तामीर के अनासिर का इस्तेमाल किया गया है। हब्बा कदल ब्रिज मकामी मईशत को बहाल करने और दरिया पर एक मकामी मयारी जगह फराहम करने में मदद करेगा। आइए अब बात करते हैं लेनोवो कंपनी की जानिब से बाजार में पेश किए गए इरेजर K30 टैब की।
इस टैब की खास बात यह है कि ये टैबलेट एंड्रॉयड 13 पर काम करता है। इसके अलावा और भी कई तरह की तमाम खूबियों से लैस इस टैब की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। लेनोवो कंपनी की जानिब से हाल ही में एक नया पैड इरेजर K30 को बाजार में उतारा गया है। इसमें 12.6 इंच की IPS LCD डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। इस टैबलेट में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 2560 × 1600 पिक्सल, पीक ब्राइटनेस 350 निट्स तक, कंट्रास्ट रेशियो 1500 है। इस टैबलेट में मीडियाटेक हीलियो G99 SoC दिया गया है। स्टोरेज के लिए टैबलेट में 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड द्वारा 512 GB तक बढ़ाया जा सकता है। ये टैबलेट एंड्रॉयड 13 पर काम करता है। इसे शुरुआत में लेनोवो के JD स्टोर पर प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध रखा गया है। आखिर में बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की जानिब से जरूरतमंदों को तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के मद्देनजर मेडिकल कैंप के एहतमाम की। हिफाजती अमले और अवाम के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए वक्तन फवक्तन CRPF की जानिब से इस तरह के मेडिकल कैंप का इकदाम किया जाता रहा है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों राजौरी जिले में भी मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। इस मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सी सरहदी अफवाज हैं जो मुल्क की हिफाजत में लगी हुई हैं। कुछ फौजी हमारे मुल्क को बैरूनी खतरात से बचाते हैं, तो कुछ मुल्क को अंदरूनी खतरात से महफूज रखते हैं, जिनमें से एक है CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिनका बुनियादी मकसद हमारे मुल्क की हिफाजत करना और तमाम रियासतों समेत UT जम्मू कश्मीर में अमन व अमान को बरकरार रखना है। इसके साथ ही इनकी जानिब से अवाम के फलाह बहबूदी के भी इक़दाम किए जाते रहे हैं, जिसकी मिसाल है हालिया दिनों जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के दूर दराज इलाके धलहोड़ी में CRPF की जानिब से मेडिकल कैंप का एहतमाम। बेसिक पर्पस इस कैंप का यही होता है कि जो लोग गाँव में दूर दराज इलाकों में सुदूर इलाकों में रहने वाले हैं, वो सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं या मेडिकल कॉलेजेस में नहीं जा पाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है कि यहाँ पर आप अपनी चेकिंग कराएं। मेडिकल जो भी उनकी डेफिशिएंसीज होती है, जो डॉक्टर्स यहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं, इन केस वो अपने लेवल पे अगर विटामिन्स की कमी या बीका शूल्स दे के या आयरन की कमी या और कोई पेट की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो वो तो रिजॉल्व कर देते हैं, उसमें मेडिसिन भी दे देते हैं। बट इन केस अगर कोई बड़ा कोई प्रॉब्लम हो, उनको लगे कि इसमें इनको हायर लेवल पे चेकिंग करानी है, तो यहाँ से वो रेफर कर देते हैं फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल कॉलेजेस में। CRPF की 72वीं बटालियन की जानिब से लगाया गया ये कैंप हिफाजती अमले और अवाम के दरमियान रिश्तों को मजबूत बनाने की एक अलामत है। उनके साथ राब्ता कायम करने, उनकी मुश्किलों को आसान बनाने का ये एक जरिया है और सिविल एक्शन प्लान के साथ जुड़े रहने की एक कड़ी भी है। जिन इलाकों में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहां पर कैंप लगाकर वहां के लोगों का फ्री चेकअप और उन्हें दवाइयां मुहैया कराकर उन्हें बड़ी राहत पहुंचाई जाती है। ये दवाइयां महंगी होती हैं और ये उन्हें यहाँ पर फ्री में दी जाती हैं ताकि उन्हें जिस्मानी परेशानियों से छुटकारा मिल सके। लिहाजा लोगों को इस तरह के कैंप के एहतमाम का इंतजार रहता है। धलौड़ी स्कूल में CRP वालों ने कैंप लगाया है, तो इधर दवा लेने के लिए आया हूँ। तो बेहतरीन चल रहा है, सब लोग दवाई ले रहे हैं, स्कूल के तालिबा इल्म बच्चे भी ले रहे हैं, गांव के लोग भी ले रहे हैं, हम लोगों ने भी दवाई ली है। और एक बार पहले मैंने दवाई ली थी। CRP का बहुत बहुत शुक्रिया और इनका मैं करता हूँ, और गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतना कष्ट करके इतना इलाकों में आकर हमारे लिए ये काम करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, हमारी खिदमत कर रहे हैं। इन लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। CRPF की मुख्तलिफ बटालियनों की जानिब से जम्मू कश्मीर के दूर देही इलाकों में वक्तन फवक्तन
मेडिकल कैंप तो लगाए ही जाते हैं, साथ ही मरीजों को कभी भी ब्लड की कमी ना हो और ब्लड बैंक में ब्लड मौजूद रहे, इस सिमत में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाते रहे हैं, ताकि उसका फायदा उन लोगों को मिल सके जिन्हें इसकी जरूरत होती है, खासकर गरीब तबके के लोगों को जो अपने लिए इसका इंतजाम कर पाने की हालत में नहीं होते हैं। ऐसे में इसके तई लोगों को बेदार भी किया जाता है। ऐसे हर काम में सीआरपीएफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। बेसिकली जो मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं उनका मेन मकसद यही होता है कि जितने भी दूर दराज के गाँव हैं जहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ नहीं पहुँच पाता है, उनकी मजबूरियाँ होती है, पहाड़ी इलाके हैं, जाना हर जगह जाने संभव भी नहीं होता है। ऐसे में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उनके निर्देशानुसार हमारे जो श्री संदीप खिरवार हैं, आईजीपी जम्मू सेक्टर, उनकी तरफ से निर्देश मिला है कि जितने भी दूर दराज के गांव है वहां जाकर के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी सुविधा मुहैया करवाई जाए। उसी के मद्देनजर रखते हुए 72 बटालियन सीआरपीएफ यहां पर जितने भी दूर दराज के गाँव है वहां जाकर के मेडिकल कैंपों का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किए जा रहे हैं। मेडिकल कैंप के अलावा सीआरपीएफ की जानिब से स्कूली बच्चों के लिए भारत दर्शन टूर का भी एहतमाम किया जाता रहा है, क्योंकि यही बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं और इनके लिए ये जरूरी है कि ये अपने मुल्क के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर सकें, जो कि इस तरह के प्रोग्राम के जरिए काफी कामयाब साबित हो सकता है। इन टूर्स को लेकर बच्चों में काफी जोशो खरोश भी देखने को मिलता है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।